मैंने लेटर भी कल दे दिया राधा विनोद शर्मा जी को, और साथ ही में चुनाव आयोग के वरिष्ठ कमिश्नर और बाकी के लोगों से मैंने बात कर दी है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की बहुत सारी कंप्लेंट, अंतिम जो यादी की कंप्लेंट कुछ पत्रकारों ने की थी, सभी पार्टी के प्रमुख लोगों ने भी चुनाव आयोग के पास की थी, कमिश्नर से उसके बारे में बात की थी, और हमने वो सब देखते हुए कुछ महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कुछ पार्टियों के साथ मिलके कॉरपोरेशन में 2 दिन में उन्होंने कुछ अलग ही चमत्कार किया, ताकि अंतिम यादी में प्रारूप में अलग और अंतिम में नाम अलग जो पार्टी के जो वोटर है ऐसा उनको लगता है। हालांकि वो सभी वोटर उनके नहीं रहते, मगर उन्होंने वो हिसाब से प्रभाग क्रमांक 4 हो चाहे प्रभाग क्रमांक 24 हो, इसके जैसे बड़े बड़े 7-7, 8-8 हज़ार वोटर एक वार्ड में अलग किसी भी जगह से लाने की उन्होंने कोशिश की, मगर उनको लगा कि अंतिम चुनाव अंतिम यादी होती है वो अंतिम ही होती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को या हमारे जो लोकल अथॉरिटी है उनको अगर समझा के देंगे और उसमें अगर गलतियाँ हो गई ऐसा उन्हें अगर लगेगा, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव करने का अधिकार जो है इलेक्शन कमीशन को है। और मुझे पता है कि ये सारी कंप्लेंट देख के, और खाली हमारी शिवसेना पार्टी की नहीं, प्रताप सरनाईक की कंप्लेंट नहीं, बल्कि सभी पार्टियों की वो कंप्लेंट है एक पार्टी छोड़ के, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करके मतदार यादी जो है वो अंतिम करेगी। और मुझे जो अंदर से मालूमात मिली है, मतदार यादी में अंतिम मतदार यादी में बदलाव ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कर लिए। नहीं, मुझे ऐसा किसी ने कहा है कि वो उनके जो पतिदेव है वो डहाणू नगर परिषद में कैंडिडेट के तौर पे खड़े थे, और वो बहुत ही बुरी तरीके से शिवसेना के उम्मीदवार के सामने हार गए, और वो हार सहन नहीं होते हुए चाहे थोड़ा सा उनको संभालने के लिए उन्होंने छुट्टियां ले ली है, तो हो सकता है पति की हार देखते हुए उन्होंने उसके लिए छुट्टियां ली रहेगी। सर, आपने जो पत्र दिया है उसमें आपने नाम को स्पेसिफाई किया है, एडिशनल कमिश्नर का नाम लिया है, चंद्रकांत बोरसे का नाम लिया है, कौशिक गरत का नाम लिया है, मंगेश पाटिल का नाम लिया, लेकिन वो राजकीय नेता कौन है आपने उसका नाम नहीं लिया, उसको खुलासा नहीं किया। अरे भाई, अगर सब मैं करूंगा तो इलेक्शन कमीशन और पुलिस किसको ढूंढेगी? अगर पुलिस का काम और इलेक्शन कमीशन का काम भी मैं करूंगा तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है ना। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए, इन्होंने उस दौरान कौन कौन क्या क्या पहुंचे थे वहाँ पे, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के नेता पहुंचे थे, ये भी देखना चाहिए, क्योंकि आखिर इलेक्शन कमीशन या पुलिस कार्यरत होती है, वो निश्चित रूप से देखेंगे और जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उनको सजा देंगे। और आखिर तो